नमस्कार दोस्तों। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप एक पोटेंशियल मिलिट्री ऑपरेशन से एवेल्युएट कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव है ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करना। सरफेस लेवल पर ये एक स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव स्टेप लग सकता है टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसके इंप्लीकेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स, रिस्की और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाले होंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात, ये कोई लिमिटेड स्ट्राइक या सिंबॉलिक एक्शन नहीं होगा। इस टाइप के ऑपरेशन के लिए यूएस को अपने ग्राउंड ट्रूप्स डायरेक्टली ईरानियन टेरिटरी में डिप्लॉय करने होंगे, पॉसिबली फॉर सेवरल डेज या इवन लॉन्गर भी। तो ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली एक डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन का रिस्क क्रिएट करती है, और ईरान कोई वीक स्टेट नहीं है जैसे कि अभी तक पता चल रहा है वॉर की वजह से। तो उसके पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम, रीजनल एलाइज और एसिमेट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं जो रिटालिएशन को ऑलमोस्ट सर्टन बना देती है। स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को कंट्रोल करना डेफिनेटली एक लेजिटिमेट कंसर्न है यहाँ। लेकिन हिस्ट्री हमें ये भी सिखाती है कि मिडिल ईस्ट में मिलिट्री इंटरवेंशंस अक्सर अनप्रिडिक्टेबल डायरेक्शन ले लेते हैं। इराक और अफगानिस्तान जैसे एग्जांपल्स दिखाते हैं कि इनिशियली लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स कैसे प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कॉस्ट ह्यूमन भी और इकोनॉमिक भी बहुत हाई होती है यहाँ। एक और क्रिटिकल फैक्टर है ग्लोबल इम्पैक्ट। अगर ऐसा ऑपरेशन इनिशिएट होता है तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी हाई हैं। ग्लोबल मार्केट अनस्टेबल हो सकता है और ऑलरेडी फ्रजाइल जियोपॉलिटिकल बैलेंस और ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट कॉमन सिटीजन्स पर भी पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। मेरे असेसमेंट में ये एक मिलिट्री इंटरवेंशंस को स्ट्रिक्टली लास्ट रिजॉर्ट रहना चाहिए। इसके बदले एक मल्टी लेड अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, जिसमें हमें पहला पॉइंट डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट को एग्रेसिवली स्ट्रेंथ करना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट्स थ्रू यूनाइटेड नेशंस के और इफेक्टिव बनाया जाना चाहिए यहाँ। और तीसरी बात, जिसमें हमें न्यूक्लियर मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शंस और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को और रोबस्ट करना चाहिए। साथ ही बैक चैनल नेगोशिएशंस और रीजनल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है, जिससे एस्केलेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है यहाँ। एंड में ऐसे डिसीजंस सिर्फ पावर प्रोजेक्शन के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्लोबल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए हमें। एक स्मॉल मिसकैलकुलेशन भी लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएस और ईरान तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को फेस करना पड़ेगा, जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया सब होंगे। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां पेशेंस, स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी और डिप्लोमेसी सबसे पावरफुल टूल्स हैं, ना कि सिर्फ मिलिट्री एक्शंस। आपके क्या ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।